लॉकडाउन के बीच सुबह खुल गए बद्रीनाथ धाम के कपाट। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच खुले कपाट। कोरोना संकट के कारण मुख्य पुजारी समेत केवल 27 लोग मौजूद। भगवान बद्री विशाल धाम को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया। ऋषिकेश की श्री बद्रीनाथ पुष्प सेवा समिति ने मंदिर सजाया। लॉकडाउन 3 के बाद मेट्रो और बस चलाने के पक्ष में दिल्ली सरकार। सोशल डिस्टेंसिंग का किया जाएगा पालन। केंद्र के सामने रखा प्रस्ताव। दिल्ली सरकार ने मॉल और गैर जरूरी सामान वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ऑड इवन के आधार पर खोलने का रखा प्रस्ताव। केजरीवाल ने कहा 18 मई से शुरू होगी कई गतिविधियां। दिल्ली के लोग स्कूल, कॉलेज, होटल और सिनेमा हॉल खोलने के पक्ष में नहीं। लोगों ने दिल्ली सरकार को व्हाट्सएप, ईमेल और फोन के जरिए सुझाव भेजे। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिल गेट्स से की बात। कोरोना के हालात और वैक्सीन पर हुई चर्चा। बातचीत के दौरान बिल गेट्स ने कहा भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान करने में सक्षम। महामारी से निपटने की तैयारी में सुनी जाए भारत की राय। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 81,000 के पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,967 नए मरीज आए सामने। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 81,970 तक पहुंची। 24 घंटे में देश में कोरोना से 100 लोगों की मौत। मृतकों का आंकड़ा 2,649 हुआ। 27,919 मरीज रिकवर। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना मीटर 1,602 तक बढ़ा। राज्य में पॉजिटिव केस 47,524। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 44 लोगों की मौत। राज्य में अब तक 1,019 लोगों की गई जान। मुंबई में भी बना नया रिकॉर्ड। सामने आए 998 केस। पीड़ितों का आंकड़ा पहुंचा 16,579 तक। धारावी में कोरोना के 33 नए केस। 2 लोगों की मौत। अब तक 1,061 संक्रमित। मुंबई के माही में 7 नए केस। अब तक 162 संक्रमित, 8 की मौत। पुणे में 194 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। एक दिन में 6 मौत। कंफर्म केस की संख्या 3,426। मुंबई के शिवाजीनगर थाने में तैनात एक सिपाही की कोरोना से मौत। अब तक 9 पुलिस वालों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में बीमारी की चपेट में 472 लोग। संक्रमितों की संख्या 8,470। दिल्ली में फिर तेजी से बढ़ा मौत का आंकड़ा। एक दिन में 9 लोगों ने तोड़ा दम। अभी तक 115 लोगों की गई जान। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। कहा अगर 20 दिन में केस डबल हो तो हालात सुधरेंगे। फिलहाल 11 से 12 दिन में डबल हो रहे हैं केस। दिल्ली पुलिस ने नवजात बच्ची को फूलों से सजी गाड़ी में एलएनजेपी अस्पताल से पहुंचाया घर। डिलीवरी के समय बच्ची की मां थी कोरोना पॉजिटिव, बाद में हुई रिकवर। दिल्ली के रोहिणी जेल में कोरोना का पहला केस। 28 साल का कैदी पॉजिटिव पाया गया। जेल में 20 दूसरे कैदियों और 5 स्टाफ को किया गया क्वारंटीन। दिल्ली में आरएमएल अस्पताल की कैंटीन बंद। कैंटीन के 4 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान जारी। नई दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने के एसएचओ को कोरोना वायरस। थाने के 8 पुलिस वाले क्वारंटीन। रेल भवन 2 दिन के लिए हुआ सील। आरपीएफ का जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया। गुजरात में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 324 नए केस। राज्य में ग्राफ 9,592 तक पहुंचा। गुजरात में एक दिन में 20 की मौत। अकेले अहमदाबाद में हुई 19 की मौत। राज्य में मरने वालों का आंकड़ा 586 तक पहुंचा। अहमदाबाद में 7,000 के करीब पहुंचे कोरोना के केस। एक दिन में मिले 265 नए मरीज। जिले में अब तक 465 की मौत। यूपी में बढ़ गए कोरोना के 147 मरीज। एक दिन में 2 लोगों की मौत। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3902 तक पहुंची। गाजियाबाद में सामने आए कोरोना के सबसे ज्यादा केस। एक दिन में 19 पॉजिटिव केस। नोएडा में कोरोना का आंकड़ा 2 बढ़ा। लखनऊ में कोरोना संक्रमण पर बड़ी लापरवाही। बिना रिपोर्ट आए पॉजिटिव मरीज का पोस्टमार्टम। रिपोर्ट आते ही पोस्टमार्टम सेंटर बंद। यूपी में कोरोना की जांच में तेजी। अब रोजाना 5,833 कोरोना संदिग्धों की जांच होगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी। एक दिन में 5 मौत और 253 केस। राज्य में 4,426 कंफर्म केस। इंदौर में कोरोना के 61 नए केस। जिले में अब तक 98 लोगों की मौत। राजस्थान में आज 55 नए केस। 4 लोगों ने तोड़ा दम। कंफर्म केस 4,589। राजस्थान में लॉकडाउन में ढील। राज्य सरकार के आदेश के बाद मार्केट में हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक समेत कई दुकानें खुली। भीलवाड़ा में अचानक एक बैंक में पहुंचे डीएम। मास्क नहीं पहनने वालों को लगाई फटकार। चालान काटने का दिया आदेश। बिहार में कोरोना का ग्राफ 999 तक पहुंचा। एक दिन में सामने आए 46 नए केस। अभी तक 411 लोग रिकवर। बिहार में चंडीगढ़ से स्पेशल ट्रेन से भागलपुर पहुंचे मजदूर की मौत। स्टेशन पर हुआ बेहोश। अस्पताल ले जाते वक्त तोड़ा दम। भागलपुर में डॉक्टरों ने मजदूरों में कोरोना जैसे लक्षण बताए। 3 दिन बाद आई की रिपोर्ट। मजदूर को तेज बुखार था। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 8 और मौत। राज्य में 87 नए पॉजिटिव केस। मरीजों की संख्या 2,377 हुई। केरल में अचानक कोरोना के मामलों में आई तेजी। 26 नए टेस्ट निकले पॉजिटिव। केरल सरकार ने कोरोना पर काबू पाने का किया था दावा।
हरियाणा में कोरोना के 25 नए मामले, अभी तक राज्य में 11 की मौत। झारखंड में कोरोना के 6 नए पॉजिटिव केस, राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर 187। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, लॉकडाउन के बीच बाजार में नियमों की अनदेखी। कोरोना से लड़ाई के लिए राष्ट्रपति का बड़ा कदम, 1 साल तक अपनी सैलरी का 30% पीएम केयर्स फंड में देंगे। दिल्ली सीआरपीएफ में 3 नए पॉजिटिव केस, देश भर में सीआरपीएफ के कोरोना मरीजों की संख्या 254 तक पहुंची। आईटीबीपी के भी 12 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 20 लाख करोड़ के कोरोना राहत पैकेज की दूसरी किस्त जारी, मजदूरों को 2 महीने का मुफ्त राशन देगी सरकार। 3,500 करोड़ रुपए का फंड। बिना राशन कार्ड वाले मजदूरों को मिलेगा अनाज, 5 किलो अनाज और 1 किलो चना मिलेगा। अगस्त 2021 तक एक देश एक राशन कार्ड होगा लागू, देश में कहीं भी एक ही राशन कार्ड इस्तेमाल होगा। देश की 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 5,000 करोड़ का पैकेज, रेहड़ी वालों को मिलेंगे 10-10 हजार। सरकार नाबार्ड के जरिए 3 करोड़ किसानों को देगी 30,000 करोड़ रुपए। 2.5 करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए मिलेगी 2 लाख करोड़ की मदद। कांग्रेस ने आर्थिक पैकेज को जुमला पैकेज करार दिया, आनंद शर्मा ने कहा वित्त मंत्री के ऐलान से राहत की उम्मीद खत्म। महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर पर स्थित बड़वानी में रोके जाने से नाराज मजदूरों ने किया पथराव, प्रशासन ने बाद में किया बसों का इंतजाम। महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर के बिजवासन घाट पर प्रवासी मजदूरों की घर वापसी से लगा जाम, प्रशासन ने कई खाली ट्रक में मजदूरों को घर में भेजा। मुंबई से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर कसारा घाट होते हुए यूपी बिहार के लिए निकले, मजदूरों के साथ महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद। यूपी में नोएडा की ओर से पलायन कर रहे सैकड़ों मजदूरों ने यमुना एक्सप्रेसवे पर लगाया जाम, पुलिस के रोकने के बाद भड़के, बाद में प्रशासन ने गाड़ियों के जरिए भेजा। एमपी के बालाघाट में एक मजदूर ने हाथ से बनाई हुई गाड़ी में खींचकर अपनी प्रेग्नेंट पत्नी और बच्ची को मंजिल तक पहुंचाया। 800 किलोमीटर लंबा सफर तय किया। एक बैल की जगह खुद गाड़ी खींचने वाले परिवार को इंदौर प्रशासन ने 20,000 रुपए और राशन मुहैया करवाया। परिवार ने इंडिया टीवी का आभार जताया। यूपी के आजमगढ़ में भावुक करने वाली तस्वीर आई सामने, अहमदाबाद लौट रहे परिवार के ट्रॉली बैग पर नजर आया बच्चा। बिहार के छपरा में भी एक परिवार ट्रॉली बैग को बच्चे के ढोने के लिए इस्तेमाल करता नजर आया। हरियाणा से पैदल ही छपरा पहुंचा परिवार। दूसरे राज्यों में रह रहे करीब 10 लाख मजदूर वापस यूपी लौटे। अब तक 318 ट्रेन के जरिए करीब 3,84,000 मजदूरों की वापसी। स्पेशल ट्रेन को लेकर ममता बनर्जी और रेल मंत्री के बीच ठन गई। ममता बनर्जी ने कहा देश भर से श्रमिकों को लेकर बंगाल जाएंगे 105 स्पेशल ट्रेन। रेल मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कहा अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार ने 5 स्पेशल ट्रेन चलने की इजाजत दी, रोजाना 105 ट्रेन चलने की इजाजत दी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने मिशन वंदे भारत में राज्य के साथ भेदभाव का आरोप लगाया, विदेश मंत्रालय का भेदभाव से इंकार। वंदे भारत मिशन के पहले फेज का आखिरी विमान पहुंचा कोची। एयर इंडिया की फ्लाइट से सऊदी अरब से पहुंचे 152 भारतीय। दुबई से भुवनेश्वर पहुंची एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट, 149 भारतीय नागरिकों को लाया गया। वंदे भारत मिशन 2 में करीब 32,000 भारतीयों की होगी वापसी। कल से 22 मई तक 21 देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। स्पेशल ट्रेन से दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचे 19 यात्रियों ने क्वारंटीन होने से इनकार किया। यात्रियों को उसी ट्रेन से वापस भेजा गया, अपने अपने राज्य में उतरे। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, रेलवे स्टेशन पर फंसे यात्रियों को पहुंचाने के लिए राज्यों को स्पेशल बस चलाने की इजाजत दी। अब तक 10 लाख प्रवासी मजदूरों को घर भेजा गया। रेलवे ने कहा 800 ट्रेनों को लगाया गया। कोरोना संकट पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन करेंगे अध्यक्षता। आईसीएमआर ने एंटीबॉडी टेस्ट किट के लिए जाइडस कैडिला कंपनी से करार किया। 3 कंपनियों ने ठुकराया ऑफर। महाराष्ट्र में आज से शराब की होम डिलीवरी, लिकर शॉप को 10 से ज्यादा डिलीवरी बॉय रखने की इजाजत नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 जुलाई से होंगी परीक्षाएं। अगर हालात नहीं सुधरे तो छात्र घर बैठे ओपन बुक के जरिए देंगे ऑनलाइन टेस्ट। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में प्रार्थना सभा में डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल स्टाफ भी शामिल। हेल्थ वर्कर्स को सम्मानित करने के लिए शुक्रिया अदा किया। दिल्ली पुलिस ने स्टार मुक्केबाज मैरीकॉम को किया सरप्राइज। लॉकडाउन में उनके घर केक लेकर पहुंची पुलिस, बेटे का मनाया जन्मदिन। जम्मू तवी स्टेशन पर इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए पुलिस वाले ने गाया गाना, गिटार बजाकर मनोरंजन किया। जम्मू कश्मीर के शोपियान में सुरक्षा बलों और पुलिस ने शुरू किया ज्वाइंट ऑपरेशन, कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर। सिक्किम में बर्फीले तूफान की चपेट में आई सेना की टीम, एक लेफ्टिनेंट कर्नल और सिपाही शहीद, 16 लोगों को बचाया गया। सीएम उद्धव ठाकरे समेत सभी 9 उम्मीदवार महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित। बीजेपी के 4, शिवसेना एनसीपी के 2 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार का चुनाव।
पश्चिम बंगाल में बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर नोटिस देने पहुंची पुलिस, गबन का है आरोप। अर्जुन ने अपने एनकाउंटर की कोशिश का आरोप लगाया। भगौड़े विजय माल्या को ब्रिटेन केस में प्रत्यर्पण केस में अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने से रोका। 28 दिन के भीतर भारत वापसी का रास्ता साफ। बीएसएफ के डीजी ने कहा, पाकिस्तान के किसी भी हरकत को जवाब देने के लिए जवान तैयार। आतंकियों की लॉन्चिंग पैड के पास ही उन्हें खत्म करना प्राथमिकता। दिल्ली एनसीआर में फिर तेज आंधी के साथ हुई बारिश, कई इलाकों में ओले गिरे। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में ओलों से पटी हुई सड़क नजर आई। कमला नगर में पेड़ गिरने से रोड जाम। दिल्ली की कश्मीरी गेट पुलिस पोस्ट के पास बिजली के खंभे में लगी आग, नीचे खड़े शख्स ने भागकर बचाई जान। प्रयागराज में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या की गुत्थी सुलझी। बेटे ने ही मां बाप, पत्नी और बहन की हत्या की रची थी साजिश। प्रेमिका से शादी करना चाहता था आरोपी। यूपी के मुरादाबाद में लॉकडाउन के बीच 2 पक्षों में पथराव, गोलीबारी। जमीन विवाद को लेकर झड़प में कई जख्मी, पुलिस ने दर्ज किया मामला। महाराष्ट्र के पालघर में सड़क हादसे में एक वकील की मौत, एक महिला जख्मी। मॉब लिंचिंग केस में मारे गए साधुओं के वकील को आर्टिस्ट कह रहा था मृतक। आंध्र प्रदेश में मजदूरों को लेकर जा रहा एक ट्रैक्टर बिजली के खंभे से टकराया। हादसे में 9 लोगों की जान गई। अमेरिका में एक दिन में कोरोना के 1754 लोगों की मौत, 87,000 के करीब पहुंचा आंकड़ा। कोरोना को लेकर अमेरिका का चीन के प्रति आक्रामक रुख, राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 सारे रिश्ते तोड़ने की धमकी। एक टीवी इंटरव्यू में बोले, चीन ने किया निराश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साल के अंत तक वैक्सीन आने का जताया अनुमान। वायरस के फैलाव जारी रहने के बावजूद अर्थव्यवस्था को खोलना होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन पर फिर साधा निशाना, कोरोना पर अमेरिका के रिसर्च चोरी करने का आरोप लगाया। अमेरिका में मिशिगन में सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन, अपने कारोबार को दोबारा शुरू करने की मांग की। अमेरिका में कोरोना संकट की वजह से अब तक 3 करोड़ 60 लाख बेरोजगार। करीब पिछले हफ्ते 30 लाख लोगों ने भत्ते के लिए आवेदन किया। स्पेन के मैड्रिड में सड़कों पर उतरे लोग, सरकार पर कोरोना के ठीक से नहीं निपटने और लॉकडाउन ठीक से लागू नहीं करने का आरोप लगाया। रूस में एक दिन में कोरोना के 10,000 मामले, अभी तक कोरोना संक्रमण केस 2,52,000 के पार। रूस में एक दिन में 93 लोगों की कोरोना से मौत, मरने वालों का आंकड़ा 2,305 तक पहुंचा। कोरोना के खिलाफ जंग में आगे आए शाहरुख खान, कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए लोगों से दान देने की अपील की।